एवरीवन, वेलकम टू स्टिचिंग डायरी। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 to 4 ईयर बेबी के लिए यहाँ प्यारी सी ये फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। सो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फ्रॉक का जो टॉप पार्ट है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो हमारा सैंटून का फैब्रिक लिया है इसे हमने फोल्ड रखा हुआ है। अब इससे हम अपना टॉप पार्ट को रेडी करना है। तो चलिए इसमें हम अपनी मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक साइड के लिए लगभग ½ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे 3 इंच पर, और यहाँ ऊपर हमारा स्ट्रेप लगेगा तो 3½ इंच लगभग स्ट्रेप लगेगा, इसलिए हम नीचे इसे 5 इंच तक बढ़ा रहे हैं इस तरह से। और यहाँ हम दे देंगे आर्म होल का शेप इस तरह से। फिटिंग हम ले रहे हैं 5½ इंच, और वेस्ट फिटिंग भी 5½ इंच हम रख रहे हैं। और फिर यहाँ पर लाइन को हम मिला लेंगे। मार्जिन 1 इंच लगभग रख रहे हैं हम। तो अब इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसे कट कर लिया, देखिए। अब यहाँ बैक पार्ट को हमने कट करके सेंटर से अलग कर लेना है, क्योंकि बैक में हम जिप लगाएंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली। तो अब हमें सेम फैब्रिक लेना है जो हम उस पर हम अपने नेक से डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेम सैंतून वाला फैब्रिक लिया हुआ है, जो हमने लगभग सेम मार्जिन इसमें भी रखा हुआ है, लेंथ वाइज विड्थ वाइज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक नेट का लंबा सा पट्टी कट कर लिया है। ये देखिए, इसकी लेंथ हमने लगभग 9 इंच रखी है। मीन्स हमारा जो सैंतून है ना उससे थोड़ा ज़्यादा हमें इसी में रखना है। और इसके बाद इसे हम अपने सैंतून पे बैठाते हुए इस तरह से पिन की हेल्प से छोटी छोटी प्लेट्स बना लेंगे। तो किस तरह से बनाना है चलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ मैंने पिन ले लिया है और इसमें अब हम कुछ इस तरह से प्लीट्स बनाते हुए पूरे में इसे अच्छे से रेडी करेंगे। ये देखिए, एक पे एक हमें प्लीट को बैठाना है। तो इस तरह से हम पूरे को प्लीट्स बना करके हम अच्छे से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे रेडी कर लिया, ये देखिए अच्छे से। और अब हम अपने सैंतून वाली जहाँ फैब्रिक एंड होती है ना, उसी से हम मिलाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से। और एक बार जब ये अच्छे से स्टिच हो जाएगी तो फिर हमारी जितनी भी पिन होगी ना वो हम निकाल करके हटा लेंगे अच्छे से। तो सारे पिन को हमें यहाँ पे हटा लेना है। और इसके बाद हमारा जो नेट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना वो हम ट्रिम कर लेंगे। तो ये हमने पिन हटा लिया, सारे को हम अच्छे से ट्रिम कर लेते हैं। और इसके बाद जो हमने फ्रंट और बैक पार्ट रेडी किया था ना कट करके सैंतून पे, वो हमें इस पे बैठा करके स्टिच करना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। ये हमारा फ्रंट वाला हमने ले लिया है हिस्सा। इसमें हमने फ्रंट में नेक जो है ना उसमें कुछ इस तरह से शेप देना है, ठीक है। तो इसे हम कट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट तैयार किया है ना ये उस पर बैठा करके हम स्टिच करेंगे। इससे पहले हमें अपनी दोनों स्ट्रिप तैयार कर लेनी होगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे देखिए लंबी लंबी 3 स्ट्रिप कट की है। इसकी चौड़ाई 3 इंच रखी हुई है। और इसे हम तीनों को जो ऊपर का कोन है ना ये पकड़ लेंगे तीनों का, और इस तरह से हम बैठाते हुए इसे ऊपर की साइड से सिल लेंगे। सिलने के बाद हमें क्या करना है, जिस तरह से हम चोटी बनाते हैं ना उस तरह से इसमें हमें चोटी टाइप की बनानी है पूरे में।
तो यहाँ पे मैं वीडियो में अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाई हूँ, थोड़ा सा हाइड हो गया है, उसके लिए सॉरी। इस तरह से आप इसमें चोटी तैयार कर लें, पूरे में हमें इसे तैयार करना है, ठीक है। और उसके बाद इसे हम मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दूसरे साइड तक कंप्लीट करके स्टिच कर लिया है। अब हमें ये एक बार नाप लेना है। 18 इंचेस आ रहा है, बट हमें ईच साइड के लिए लगभग 8 इंच चाहिए, क्योंकि हाफ इंच तो सबका सिलाई में चला जाएगा, ये बन के आएगा 7 इंच का। तो इसे हमने कट कर लिया, इसे भी सिल लेंगे हम। यहाँ हमने दोनों को फिर से सिल लिया, देखिए ऊपर की साइड को, ताकि ये खुले ना। ये 8 इंच आ रहा है, हाफ हमारा सिलाई में चला जाएगा। और अब हमें अपनी फ्रंट वाले पार्ट को इस पर बैठाना है, और ऊपर का जो कोन निकला है ना, इस पे हम अपने स्ट्रिप को बैठाएंगे इस तरह से। दूसरे वाले स्ट्रिप को दूसरे वाले साइड के कोन पे बैठाएंगे, और फिर अपने शेप का अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी सिलाई करते हुए जाएंगे। तो ये हमने सिल लिया, और फिर जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हम कट कर लिए यहाँ पे। और इसके बाद इस तरह से हमें छोटी छोटी कट्स लगानी है। कट लगाने के बाद हम इसे सीधे साइड पे पलट लेंगे। तो अब हम इसे इस तरह से सीधे साइड पे पलट करके एक सिलाई ऊपर से दे करके इसे अच्छे से बैठा लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें बैठाना है इसे। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से बैठा लिया। अब बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ हमने देखिए 2 पीसेस का कर लिया था, और यहाँ हमें नेट को डबल करके रखा हुआ है, और इस तरह से इस पे बैठेगा। तो यहाँ हमें फ्रंट पार्ट को लेना है, और इस पे हम अपनी बैक पार्ट को यहाँ पे कुछ इस तरह से बैठाएंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ कोना पे रहेगा, और हाफ इंच का यहाँ मार्जिन देना है हमें। और इसके ऊपर हम अब अपने नेट को रखेंगे, नेट हमारा डबल ही रहेगा। और फिर हमें यहाँ पे इसकी इस तरह से सिलाई करनी है। दूसरे साइड को भी सेम हमें इसी तरह से सिल लेना है। तो यहाँ इसकी सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा जितना नेट है ना, वो हम कट कर लेते हैं। और इसके बाद इसमें हम आर्म होल पे इस तरह से कट लगा करके, और फिर इसे सीधे साइड पे पलट लेंगे। और जिस तरह से हमने फ्रंट में ऊपर से सिलाई लगाई थी ना, इसमें भी वैसे ही हमें सिलाई करनी है। तो साइड की कोन जो है उसे अच्छे से निकालें, और एक बार इसे भी ऊपर से सिलाई करके जितना भी एक्स्ट्रा नेट दिख रहा है वो हम कट करेंगे। तो दोनों साइड को इसी तरह से मैंने रेडी कर लिया है, और अब बिल्कुल इसे सीधे साइड पे ही हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई करना है। तो इस तरह से सिलने के बाद ही हम इसमें फिटिंग की सिलाई देंगे। तो अब हम इसे पलट लेंगे। फिटिंग की जो मार्जिन थी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसमें फिटिंग की सिलाई दे देते हैं।
सो इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया। हमारा जो फ्रॉक का टॉप पार्ट है ना वो रेडी हो गया है। इसका जो ज़िप है वो हम बाद में लगाएंगे, अभी इसे नहीं लगाना है ज़िप को। तो टॉप पार्ट तो हमारा यहाँ रेडी हो गया है। अब चलिए इसकी जो बॉटम पार्ट है वो रेडी करते हैं हम। ठीक है, तो इसकी बॉटम पार्ट के लिए हमने सैंतून को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। तो ये 2 साइड से जुड़ा हुआ है पूरा। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में मोड़ लेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे 3 इंच का मार्जिन, जो हमारा वेस्ट का मार्जिन होगा। और यहाँ से नीचे हम लेंगे 14 इंच का मार्जिन, जो हमारा फ्रॉक का जो लेंथ होगा। तो इस तरह से हमें इसमें पूरा में सेम मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइनिंग देनी है और इसके बाद इसे हम कट करेंगे। तो ये हो चुका है कट। तो ये पूरा हमारा एक सर्कल मिल जाता है हमें। ठीक है, तो इसे हम एक साइड से कट करके खोल लेंगे। और अब हमें सेम लेंथ की नेट चाहिए जो इस पे हम लगाने वाले हैं। तो जो नेट होगा ना हमारा, उसका लेंथ हम यहाँ पे लगभग 2 इंच ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हम आगे केन केन का पट्टी लगाने वाले हैं। तो इसकी लेंथ यहाँ पे देखिए मैंने 17 इंचेस रखी हुई है। और ये हमारा है केन केन पट्टी। तो ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी वाली ली हुई थी और इसे अब हम नीचे की साइड पे इस तरह से बैठा करके स्टिच करेंगे पूरे में। तो चलिए यहाँ पे केन केन पट्टी को नीचे की साइड पे पूरे में लगा करके स्टिच कर लेते हैं। सो इस तरह से हमने पूरे में केन केन पट्टी लगा ली और अब हम ऊपर की साइड में छोटी छोटी प्लीट्स बैठा लेंगे। जो हमारा सैंतून का जो हमने वेस्ट कटिंग किया था ना, उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम प्लीट्स तैयार करेंगे। इसमें कुछ इस तरह से हम प्लीट्स तैयार करेंगे। छोटी छोटी प्लीट्स होनी चाहिए एकदम महीन वाली। और ये इस तरह से अगर आप प्लीट बना रहे होगे ना, तो ये आपकी सिलाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बैठ जाती है ये। तो इस तरह से हमें पूरी में प्लीट तैयार करनी है। तो यहाँ हमने इसे रेडी कर लिया और अब हमें सैंतून वाली जो हमारा स्कर्ट पार्ट था ना वो लेना है और इसकी वेस्ट से मिलाते हुए इसे हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ हमने इसे स्टिच कर लिया देखिए। और अब इसके बाद हमें सेम फैब्रिक का नेट हमें लेना है। ठीक है, और इसमें हमें 5 स्क्वायर पीस हमने ली हुई है। सो इसकी जो लेंथ होगी वो लगभग 21 इंचेस की मैंने ली हुई है। ठीक है, और अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और अब हम ऊपर की जो कोन है यहाँ से पूरे में 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ये जो हमने मार्किंग की ना, इसकी हमें कटिंग करनी है। तो उससे पहले हम इस पे पिन लगा लेंगे ताकि ये इधर उधर ना हो और आराम से कटिंग हो जाए। तो ये 5 पीस को हमने एक साथ राउंड में कट कर लिया। ठीक है, और 5 पीस को हमें कुछ इस तरह से लगानी है, वो मैं आपको अच्छे से आगे बताऊंगी। अब हमें केन केन पट्टी को लेना है और जिस तरह से हमने सीधी वाले में लगाया था ना, वैसे ही हमें इसमें भी लगाना है। बट इसमें लगाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे से बस अभी हमें 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से सिलना है।
और इसके बाद एक बार जो आपका पूरे गोलाई में ये सिलाई हो जाएगा, फिर इसे हम पलट लेंगे, पलट करके सिल लेंगे। तो ये आपका अच्छे से बैठ जाएगा ऐसे। तो इस तरह से अब आप पलट करके फिर इसे पूरे गोलाई पे फिर से सिलाई कर लें। तो इस तरह से हमने पांचों पट्टी को तैयार करना है। तो यहाँ मैंने पांचों पट्टी को रेडी कर लिया है, देखिए। और अब हम इसको साइड कर लेते हैं और अपने स्कर्ट को ले आते हैं यहाँ पे। तो स्कर्ट को अच्छे से बैठा लेते हैं और अब हम जितनी सर्कल हमने तैयार की है ना, वो हम ले आएंगे और ऊपर से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, मीन्स लेंथ वाइज नीचे साइड से। वो ये आपका इस तरह से हमें फोल्ड करके अच्छे से इसे बैठा लेना है और ये अब इस तरह से यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। और अब हम इसे पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेते हैं यहाँ पे। इसी तरह से हम अपने बाकी के जो 4 पीस हमारा है ना सर्कल, वो बैठाना है। तो हमें थोड़ी थोड़ी मार्जिन पे इसे बैठाना है इस तरह से। तो चारों पीसेस को हम इसी तरह से बैठाएंगे यहाँ पे। तो मैंने लगभग सब पीसेस को यहाँ पे अच्छे से बिठा लिया है। और अब हम इन जो पिन हमने किया है ना, इसे हम सिल करके इस तरह से तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम अपने टॉप पार्ट को यहाँ लाएंगे और इस पे हम देखिए इस तरह से बैठा करके स्टिच करेंगे। दोनों साइड से हमारा जो स्कर्ट है ना, 1/2 इंच ज़्यादा है जो हमने जान के रखा हुआ है। और अब इसे हम बैठा करके इस तरह से चलिए स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसे स्टिच कर लिया है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। और अब हमें इसमें लगानी है कैनकेन। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कॉटन वाला अस्तर लिया हुआ है, इस तरह से 2 फोल्ड किया है। नीचे की साइड को हमने सिल लिया है पहले से ही, ठीक है। और इसकी लेंथ हमने लगभग 11 इंचेस की रखी हुई है। और ये हमारा कैनकेन है जिसे मैंने पहले से कट कर लिया है। इसकी लेंथ हमने 7.5 इंच रखी हुई है। और इसके बाद जो कैनकेन की विड्थ है ये 23 इंच है। ये हमारा 4 फोल्ड है। अभी कॉटन वाला का विड्थ जो है वो 23 इंच लगभग है और ये हमारा 2 फोल्ड है। नीचे से हमें 8 इंच पे मार्क करना है, जिस पे हम अपनी कैनकेन वाली पट्टी को बैठा करके स्टिच करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद इस पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बैक साइड में भी जो मार्किंग आपको दिख रहा है ना, उसी मार्किंग पे एक बार इस तरह से हमें मार्क लगा लेना है। और अब हम इसमें कैनकेन वाली पट्टी लगाएंगे। तो चलिए साथ ही साथ आपको स्टिच करते हुए दिखाते हैं हम। तो ये वाली लाइनिंग पे हम अपनी कैनकेन वाली पट्टी को बैठाएंगे, इस तरह से सिलते हुए जाएंगे और इसमें हम प्लीट्स बनाएंगे। प्लीट्स कैसे बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से हमें रखना है प्लीट को और फिर इसे पलट लेना है। इससे आपका जो इसका फ्लेयर आएगा ना, वो बहुत अच्छा आएगा। तो एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। इस तरह से हमें फोल्ड करना है, फिर इसे पलट लेना है इस तरह से, ठीक है। और जो लाइन है उसी लाइन पे हमें इसे सिलना है। तो चलिए पूरे में हम ये लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरे में लगा लिया। अब ऊपर की साइड में हमें छोटी छोटी प्लीट्स बना लेनी है अपनी जो स्कर्ट पार्ट है ना, उसकी वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम प्लीट्स इसमें बना लेते हैं। तो ये हमने प्लीट को लगभग रेडी कर लिया है, ठीक है। अब हमें इसे अपनी फ्रॉक में अटैच करना है। कैसे करना है देखिए, ये हमारा फ्रॉक का बैक पार्ट और इसे हम टॉप के साइड से लगाएंगे।
ठीक है, इस तरफ से, ताकि ये जब सिलाई होके आएगा ना तो आपका जो वेस्ट का जो सिलाई है ना वो हाइड हो जाएगा। देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसे पलट करके चलिए बैक साइड में सिलाई कर लेंगे। तो बैक का जो स्कर्ट है ना वही हमें यहाँ पे अभी सिलना है। अभी हमें ऊपर की साइड में जिप लगानी है, तो हमारा जो स्कर्ट का पार्ट है ना वो हम स्टिच करेंगे। तो सबको हम यहाँ पे बैठाते हुए स्टिच करते हुए जाएंगे। जब आपका यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख नहीं पा रहा होगा क्योंकि इसका जो घेर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आपको जब 1 से 2 इंच तक आपका सिलाई हो जाएगा ना तो अपनी नेट को आप अंदर कर लीजिएगा। इससे आपकी नेट पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए और बाकी सारे कपड़े पे आप सीधी सिलाई लगा लें। और नेट को हम बाद में सिलेंगे, इससे आपका जो अंदर का नेट है ना वो साथ साथ सिलाई नहीं होगा, उसका जो फ्लेयर है वो अलग आएगा। तो ये हमने देखिए सिल लिया और इसका जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से हमने सिला है, ये हमारा नेट अलग है। और अब हम यहाँ पे नेट की सिलाई लगाएंगे। तो ये है, देखिए नेट को अलग से हमने सिल लिया। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करते हैं और फिर अच्छे से इसे सीधा कर लेते हैं। अब हमें इसमें लगानी है जिप, ठीक है। नीचे ये हमारा बैक से रेडी हो गया अच्छे से। तो यहाँ पे हम अपने जिप को लेंगे, ये वाली जिप हमारा मैचिंग करता हुआ, और चलिए बैक साइड पे इससे हम लगा लेते हैं। सो इसके बाद आपकी जो हमारी जो फ्रॉक बन के आएगी वो रेडी हो जाएगी। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको कोई ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो आप मुझसे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। सो इस तरह से हम अपनी जिप को लगा लेंगे। सो यहाँ हमारा जो फ्रॉक है अच्छे से रेडी हो गया है। इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं सिनेमैटिक में। कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।